बात लोग अधिकतर पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम जप कब करना चाहिए, गुरु मंत्र कब करना चाहिए, आदि आदि मंत्रों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसके देखो सबके अपने अपने भाव है, हम अपना एक भाव बता रहे हैं। गुरु मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र ये आपको आसन पे बैठ करके शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी का नाम वो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी गा सकते हो। ठाकुर जी को नाम को गाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक बात मानिएगा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाम जप कर लेते हैं, फिर पूरे दिन दुनिया में घूमते रहते हैं। वास्तव में नाम जप कब करो, जब आपको लग रहा हो कि आपकी इंद्रिय विचलित हो रही है, तब नाम जप करो। जैसे लगे कि नेत्र आपके किसी के रूप के प्रति आकृष्ट होकर के उसी के पीछे भाग रहे हैं, ओहो ये पाप है, जानते तो समय कि ये पाप है, उसी समय नेत्रों को बंद करो और नेत्रों के लिए नाम जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आपकी इंद्रियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए आप ठाकुर जी का नाम गाओ। जीभ बहुत मचल रही है, नहीं मानती, कभी कुछ सेवन की इच्छा, कभी कुछ पाने की इच्छा, कभी अभक्ष वस्तुओं के प्रति भी भागती है। जब जब जीव में वह इच्छा प्रकट हो, गोविंद 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 गोविंद, उसी जिह्वा से गोविंद नाम गाने लग जाओ। आप याद करेंगे उस समय, आप 5 मिनट बैठ करके बस नाम जप कर लीजिए। जैसे ही आपकी इंद्रिय विचलित होती है, 5 मिनट नाम जप करो, 5 मिनट बाद आपकी इंद्रिय की वो इच्छा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी फिर प्रकट। जो लोग भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो मन में ये संकल्प लीजिए कि मुझे आदत छोड़नी है, और जब जब उसकी क्रेविंग हो, जब जब उसके प्रति आकर्षण बढ़े, तब तब नाम संकीर्तन करो, तब तब नाम जप करो। जिस इंद्रिय, अरे कहां तक कहें, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा, किसी को देख के ईर्षा भी यदि हो रही है ना, तो भी नाम जप करो। किसी पर क्रोध आ रहा है तो भी नाम जप करो। काम प्रकट हो रहा है, नाम जप करने लग जाओ। नाम जप तब करो, अरे भाई दवाई तब ली जाती है ना जब बीमारी आवे। नाम औषधि है। खांसी हो रही है तभी तो औषधि लोगे, बिना खांसी के औषधि लो। बिना खांसी के रसायन लिया जाता है कि मुझे खांसी ना हो, उसके लिए काढ़ा पीते रहो, उसके लिए सुंदर सुंदर औषधि तुलसी आदि पाते रहो। हम एक गोली लेते हैं कि कथा में हमारा मुंह ना सूखे, वो भी गले के लिए होती है। तो ऐसे रसायन लेते रहने पड़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। रसायन भी भगवान का नाम है, लेकिन जब रोग लग जाए तब तो बड़ी औषधि लेनी चाहिए। मतलब नाम जब सामान्य रूप से करते रहो, लेकिन जब लगे कि इंद्रियां रोग युक्त हो रही हैं, तब तो विशिष्ट नाम जप करो, आपकी वह इंद्रिय उस रोग से बच जाएगी। तो गोविंद, गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों की जो रक्षा करता है उनका नाम है गोविंद। सुन तो सब लेते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन जो कर ले, इतने हजार लोग बैठे हैं, इनमें से 2-4 भी अगर इसका पालन कर लें, कितना बदलाव हो जाए। जब कभी भी लगे कि हमें क्रोध बढ़ रहा है, जब कभी भी लगे हमारी इंद्रिय विचलित हो रही है, महाराज कथा से निकल के गए, बीच में गोलगप्पे की दुकान दिखी, जीभ में आगो पानी, तुरंत आपने कही गाड़ी रोको, खाना है, नहीं, गोविंद 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 गोविंद। घर पे करेले की सब्जी बनी है, वो खानी है, नहीं जाएगी जीभ उस तरफ आपकी, ठाकुर जी उसको तुरंत अपने वश में कर लेंगे। हम ब्रजवासी इनसे ज्यादा चटोरो कोई नहीं है। हम अपनी आप बीती बता रहे हैं आपको। ये नाम की वजह से ही हम अपनी जीभ को अपने वश में कर पाते हैं। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना ही खाना है, यही देखना है, ऐसा। तो नाम जप करो। कब करो? जब इंद्रिय विचलित दिखाई दे तब करो। तो गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। इंद्रियों को पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इन पांचों के समूह को ही इंद्रिय कहते हैं, और इन्हीं इंद्रियों के समूह को ही गौ कहते हैं।
गौ का जो वर्धन करे, किस में वर्धन? कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। आप यदि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित है कि आपकी जो इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में तत्पर नहीं है, उस इंद्रिय के भाव से आप परिक्रमा लगाओ, वही इंद्रिय ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। हमने ये बात अनुभव भी की है। आप पहले तो विराजो, कथा के बीच में लिख करके आप दे दें तो अच्छा है, ऐसे रोक के नहीं बोलना है भैया, कथा की मर्यादा, लिख करके दो जो भी आपका भाव है। क्या बता रहा था मैं? गौ यानी कि इंद्रियां, उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है गोवर्धन। किसी की दर्शन में बहुत रुचि है पर श्रवण में रुचि नहीं है, उसको दर्शन करा लो मंदिरों के, लेकिन उससे कहो कथा सुनो, नहीं सुन सकता। जाए गिरिराज जी, एक परिक्रमा लगा के आए और गिरिराज जी से यूं कह के आए, हे गोवर्धन नाथ आप कृपा करो मेरी श्रवण भक्ति बढ़ेगी। किसी व्यक्ति को दर्शन का सुख है, श्रवण का भी सुख है, पर श्रृंगार में उसको निपुण नहीं है, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाता। ठाकुर जी से हम पे भैया सही बता रहे हैं, हमको श्रृंगार की एबीसीडी भी नहीं आती थी, कहां से सीख गए? और हमारे लाल जी इतने बड़े भी नहीं है कि श्रृंगार बहुत आराम से हो जाए, हर कोई नहीं स्पर्श कर सकता, लाल जी छोटे से हैं, उनके एक एक चीज का श्रृंगार धराना, उनको कुंडल धराना ही बड़ा टेढ़ा काम है। जितनो छोटो बालक उतनो ही संभालना मुश्किल, कहां से आ गया श्रृंगार करना, अभी भी पता नहीं आता है कि नहीं। पर हमको ये बात पता है कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा की, श्री गिरिराज जी ने कृपा की, उन्होंने ही श्रृंगार सिखा दिया। अब लाल जी को माल कैसे पहनी है, दो माल कैसे धारण करेंगे, कुंडल कैसे, मत्स्याकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल। हमारे घर में हमारी माता जी तो परेशान रही हमसे बहुत साल तक। क्यों? जैसे लाल जी आए नए नए, अब मुझे लगे इनका श्रृंगार कैसे करूं, इनके वस्त्र कैसे बनाऊं, तो हमारी माता जी की जो भी कोरी साड़ी होती थी वो भी फाड़ ले जाता था मैं। मैया हमारी बोली एक दिन, पता ना कौन सा चूहा घुसे आया हो घर में, सबरी साड़ी ने फाड़ ले गो। पर माता जी ने एक दिन देखे कि लाल जी पहन के बैठे हैं, मैया बोली अच्छा यहां है रही है सेवा। तो पहले के स्वरूप अगर आप कभी देखेंगे, इस बार नाथ द्वारा उत्सव में दिखाऊंगा मैं, प्रारंभ के स्वरूप हमारे लाल जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे, पतर पूछ रहा, पतरे दुबरे से, गालव पिचके से, दुचके से, सीधे साधे से खड़े हैं बेचारे, इनको श्रृंगार भी ऐसा ही। लेकिन धीरे धीरे श्री गिरिराज जी की कृपा से ही ठाकुर जी को स्वरूप बनो, श्रृंगार सीख गए। कहने का अभिप्राय, आप जिस सेवा में निपुण नहीं है ठाकुर जी की में, जिस सेवा में निपुण नहीं है, उस सेवा की प्रार्थना गिरिराज जी से करो और परिक्रमा लगाओ, उसी सेवा में निपुणता आ जाएगी। आप अगर श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाते, जाओ एक परिक्रमा हमारे कहीं से लगा के आओ, हे गोवर्धन नाथ हमें श्रृंगार को ने गुण दो, और परिक्रमा लगावे के बाद कछु दिना प्रतीक्षा करियो, अपने आप आपके मन में, आपके चिंतन में आने लगेगा, आज ठाकुर जी को ऐसे सजाएं, आज ठाकुर जी को ये पहनाएं, आज ठाकुर जी को ये धराएं, और श्रृंगार आ जाएगा। ये चमत्कार से कम नहीं है, परंतु ये चमत्कार शब्द नहीं है, ये कृपा शब्द है। उनका नाम ही गोवर्धन, गो यानी इंद्रियों का वर्धन करना। दूसरा, वो भैया भी पूछ रहे थे कि गिरिराज जी का कोई स्वरूप है? हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी गौ स्वरूप में हैं, गैया के आकार के हैं। आप सब में से कितने लोग गिरिराज जी गए? हाथ ऊपर करो। सब गए हो लगभग। जतिपुरा गए? जतिपुरा। पूंछरी गए? ये सब रास्ता में पड़ते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। पूंछरी क्या है? पूंछरी श्री गिरिराज जी रूपी गौ की पूंछ है, वहां वो पूंछ है, वहीं पर श्री पूंछरी के लौटा श्री हनुमान जी विराज रहे हैं। जतिपुरा जो है, ये जतिपुरा क्या है? दो भाव कहे जाएं, यहां ठाकुर जी को छठी उत्सव भी भयो, और दूसरी बात गौ रूपी जो गिरिराज हैं, तो आपने गैया का एक चित्र देखा होगा कि गैया खड़ी है
और बछड़ा वा को दूध पी रहा है और गैया अपनो मुंह घुमा करके वह बछड़ा को चाट रही है। जब आप उस चित्र को देखते होंगे तो वहां देखेंगे कि गैया को मुख और बछड़ा को मुख बीच में आ जाए, मतलब गैया के पूरे अंग के। इस प्रकार श्री गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है। बछड़ा दूध पी रहा है और गैया अपना मुंह पीछे करके वह बछड़ा को चाट रही है। वही आकृति श्री गिरिराज जी की है, संपूर्ण गिरिराज जी। और जतिपुरा जो है वो बिल्कुल मध्य है, जहां गैया अपनी जीभ से बछड़ा को चाट रही है, मतलब वहीं श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, वहीं ठाकुर जी ने 56 भोग अरोगे। तो गौ का स्वरूप है श्री गिरिराज जी, उन्हीं के रूप से विराजमान है। उन्हीं में से प्रत्यक्ष आकार रूप धारण करके श्री गोवर्धननाथ प्रकट हुए। एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर धारण करके ये ठाकुर जी का रूप प्रकट हुआ इसी कलिकाल में, जो श्रीनाथ द्वारा में विराजमान हो गए। इस प्रकार श्री गिरिराज जी का स्वरूप है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और गोवर्धन में जाकर के सबने कही इनको पूजो, ये हमारे सांचे देव हैं। सब ब्रजवासी ने उनकी पूजा करी। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है कि बोले लाला, आज तक हमने इंद्र की खूब पूजा करी पर कभी देवता हमको दिखो नहीं, पर तेरी आज्ञा मान करके हम सब गिरिराज जी पूजन करवे आए। देख आज हमने सांचो देवता देख लियो, सांची में देवता देख लियो। ठाकुर जी बोले जाओ अपने अपने घर की सब सामग्री पवा के आओ। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे, अपने हाथ से पवा में। वहीं एक पद आता है, बहुत सुंदर पद है। नंद बाबा ने लाला सो कहीं, लाला सब पूजा कर रहे हैं, सब सामग्री पवा रहे हैं, तू कछु ना पवावे को, अब तू भी जा के पवा के आ। और श्री ठाकुर जी गिरधर लाल जी को, श्री गिरिराज जी को पवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। किशोरी जी देख रही हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। गिरिराज जी कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं। और जो नीचे से पवावे जा रहे हैं वो कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं। दोनों ठाकुर जी, मतलब भक्त ठाकुर जी को पवावे, ठाकुर जी भक्त को पवा में देखो गयो। श्री जी ठाकुर जी को पवा में, ठाकुर जी श्री जी को पवा में, ये देखो गयो। पर ठाकुर जी को पवा रहे हैं, ऐसा दृश्य तो केवल गिरिराज जी में भयो। सबकी दृष्टि में ये भाव सामान्य है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहा है, पर हमारी श्री जी दूर खड़ी हैं और उनके नेत्रन में प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी स्वयं टीको लेकर के अपने ही रूप को टीको लगा रहे हैं, स्वयं मोहन थार मेवा बाटी लेकर के अपने ही स्वरूप को पवा रहे हैं। और जो प्रसाद मुख से नीचे गिर रहा को ठाकुर जी स्वयं पा रहे हैं, अपनो ही प्रसाद पा रहे हैं। और सब करवे के बाद में दिया बाती करके स्वयं ही अपने स्वरूप की आरती कर रहे हैं। और आरती करवे के बाद नौन राई कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की नजर उतार रहे हैं। और नजर उतारने के बाद अपने स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। यही दृश्य श्री जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं।